जी लाइव आ रहे हैं हम आपसे मुखातिब इस वक्त समानी में। और समानी जिला भिंबर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का खिता है, जहाँ पे हमने पहले भी बहुत सी लाइव रिपोर्टिंग भी की और रास्तों के मामलात को ज़्यादा ज़ेर बहस लाया गया। हम नहीं लाए, बल्कि यहाँ के हालात और यहाँ के इंतज़ामिया या यहाँ के सियासी जो करते धरते या कारिंदे हैं, जिन्हें हम कुछ को सियासतदान कुछ को नौसरबाज भी कह देते हैं। तो भरतौर आज का हमारा रिपोर्टिंग का मामला लाइव था, जिसको हमने पहले आपके ज़ेरे बहस लाया, आपको बताया कि हम लाइव आ रहे हैं। तो अब जैसे ही मैं लाइव आ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि हमसे हमारे ऑडियंस जुड़े रहें और आज की दिलचस्प, इंतहाई शफाफ और इंतहाई करेक्ट ऑन ग्राउंड और रियलिटी पे मबनी हमारी आज की लाइव रिपोर्टिंग नोट कीजिए। आली न्यूज के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस देख के न्यूज लिखिए, आल बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमें समात कीजिए। हम सच के साथ खड़े हैं और सच के साथी हैं। मेरे बैक साइड पे जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये समानी और भिंबर और मीरपुर, ये तीनों रोडों के संगम से वहां से स्टार्ट होता है, जहां पे पटवार खाना है यानी प्राइवेट है, और साथ ही समानी का मोड़ है, समानी चौक, और उसके बिल्कुल करीब तर जो मरकजी जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, राजा सईद अकरम खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उसके करीब से आगे लिंक होकर ये मोड़ा लोहारा में मौजूद है हम। और अब हम रुख कर रहे हैं उस जानिब जो इस वक्त आज का हमारा बर्निंग इशू है। और बैक साइड पे जो मंजर आपको नजर आ रहा है, ये वो रास्ता है, वो मामला है, तनाज़ा है, जिसको 21 सतह पे गिरा दिया गया। ये वो रिपोर्टिंग थी जो हमने अगले चंद घंटों पहले की थी कि इसको नहीं गिराया जाने दिया जा रहा, कि ये गैर कानूनी तौर पर इसको गिराए जाने की कोशिश थी। ताहम इसमें एक डेवलपमेंट हुई, वो नाजरीन ये हुई कि रिपोर्टिंग जो अवामी इलाका की जानिब से हुई, जिसमें राजा नजाकत, राजा जावेद और कुछ और शख्सियात थी मिर्जा फैमिली की, उन लोगों ने यहाँ की सिचुएशन बताई। और यहीं पे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो उसके बाद ये रहा कि अजहर नज़ीर मुगल, जो कि सहाफत से भी उनका एक ताल्लुक है, उनकी फैमिली को बेस बनाया गया। और इसी के साथ जो मंजर आप बैक साइड पे देख रहे हैं, इसका एक हिस्सा वो सादात फैमिली का रकबा भी है। अब आपको ये आगाज में लाइव बताते चलें कि हम तो एक इसको मुख्तलिफ क्लिप्स में देंगे और मैं चलते हुए क्लिप्स रोक दूंगा। आप आइंदा इससे अगला क्लिप फौरन दोबारा लाइव देखेंगे, इसलिए कि लॉन्ग क्लिप ना हो। तो बात यह है कि जहां पे इस वक्त ये दीवार गिरी और गिराई गई आज चंद लम्हों पहले या चंद घंटों पहले, चूंकि मैं किसी मामले में अदालती हवाले से बिजी था, मसरूफ था, या मुझे भी किसी तरह से कुछ मामलात में उलझा लिया गया था या मैं उलझा हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ी ताखीर हुई। और मैं अभी रिलीज होकर आपके पास पहुंच रहा हूं और आपसे मुखातिब हो रहा हूं कि जो नक्शा, जो लट्ठा अक्स मसावी इस वक्त रिकॉर्ड में है, जिसको हम आपके सामने, जी हमारे पास कुछ और साफी साथी भी आ गए, शायद ये लोग इस वाक़े में पहले से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये सदर हैं जी मोहम्मद अली, राजा मोहम्मद अली सोना, जो कश्मीर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड समानी वर्किंग ग्रुप के जर्नलिस्ट, सहाफ़ी हैं और सदर प्रेस क्लब हैं। और इनके साथ महबूब चौधरी हैं, जो कि सहाफ़ी भी हैं और ताजर भी। इस तरह आज की सूरत में हमारे पास एक और शख्सियत है, शाहजी तुसें मना तहसीन हैदर, जो बैक साइड पे आप रकबा एक साइड पे देख रहे हैं, हम उस जानिब भी बढ़ेंगे। ये इनका मलकीती या इनका खरीद करदा जो भी है, वो इसकी वजाहत देंगे। जो नक्शा नाजरीन हमारे पास है, जो इस वक्त इम्प्लीमेंट है, वो बनाया है महकमा बंदोबस्त ने। और तस्करे में आ रहा है कि 93 और 94 यानी 1993-94 के बंदोबस्त में वो नक्शा लट्ठा अक्स मसावी बनाया गया। उसमें ये रास्ता जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आके वाइंड अप हो गया, बंद हो गया, ये रास्ता खत्म हो गया। और इस तरह से ये जो बैक साइड पे तामीर है, ये जो दीवार अभी गिराई गई है, ये आपको गिरी हुई नजर आ रही है, थोड़ी देर पहले गिराई गई, ये गैर कानूनी तौर पर गिराई गई है।
किस कानून के तहत? जो लट्ठा अक्स मसावी अवेल है, जिसके मुताबिक इस वक्त महकमा पाबंद है और कोई शख्स इसको गैर कानूनी तौर पर नहीं गिरा सकता। लेकिन ये गिरा, किससे गिराया गया, कैसे गिरा, इसकी हम लाइव रिपोर्टिंग दे रहे हैं और अभी आ रहे हैं। हमने किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग, किसी से म्यूचुअल प्लानिंग या किसी की साइड या किसी के पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। हमारा एक ही नाम है और वो है क्राइम रिपोर्टर चौधरी फजल रहमान और सच के साथी। इसी बुनियाद पे हम जनाब, अब इस वक्त आप हल्का सा कैमरा आपको दिखाएगा कि मैं माजूरी की हालत में भी हूं और कहीं कोई गाड़ी, कोई हमारे पास हेलीकॉप्टर, कोई बड़ा न्यू ब्रांड बाइक नहीं, लेकिन जुबान बाइक है और जुबान ही हेलीकॉप्टर है और जुबान ही सच है। लेकिन अगर कहीं कोताही हो तो माफी मांगने में, माजरत करने में मैं कभी हिचकिचाहट नहीं करता। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लाइव दोस्तों से गुजारिश है कि ये इसका रास्ता जो तोड़ा गया है, ये कैसे तोड़ा गया, हमें इससे गर्ज नहीं। हम किसी के हरीफ या साथी नहीं, ना हलीफ हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि खराबी तो की बंदोबस्त ने। अगर खराबी नहीं तो बंदोबस्त उसको स्टैंड करे, और अगर बंदोबस्त के रिकॉर्ड की रोशनी में राजा औरंगजेब खान के साहबजादे, क्या नाम है जी उनका, राजा शमस, उनका मकान है, वो रिकॉर्ड के मुताबिक है, कानून के मुताबिक तामीर हुआ। उन्होंने सहन बनाया हुआ, आबाद है, घर है उनका, उनकी फैमिली है। इसी तरह ये जो बिल्डिंग आपको गिरी हुई अभी थोड़ी सी दीवार नजर आ रही है, ये जो मदरसा है, ये बाकायदा कानून और ज़ाब्ते और रिकॉर्ड की रोशनी में बनाया गया। इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट हुए और बाकायदा तनाजा बनता था, नहीं बना। ये बाद में मामला स्टैंड हो गया और फिर फरीक खड़े हो गए और यूं ये मामला कुछ खिलाड़ियों के हाथ भी चढ़ गया। और अब हम फिर उसी जानिब आते हैं ताकि अगला क्लिप आपको अलग से दें। इस क्लिप को यहाँ पे वाइंड अप करते हुए थोड़ा से दो चार और लफ्ज कहते हुए कि इस दीवार को, और मेरे कैमरामैन करीब आएंगे, शाह साहब भी यहाँ तहसीन मौजूद हैं, राजा मोहम्मद अली सोना इत्तेफाक से यहाँ मौजूद थे, शायद को मामला उन्हीं की वसातत से हल हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये अफ्रीकन ने किया, मजबूर होकर किया, बेबस होकर किया। लेकिन एक बात तय है कि कमजोर लोग फैसले दबाव में, मजबूरी में, प्रेशर में, बेबसी में करते हैं और उनको कहा जाता है कि मसालियत हो गई, मसलियत हो गई और महकमे ने मनवा ली और इन्होंने एहसान फरमा दिया। अगर एहसान ही फरमाना है तो हम लाइव आ रहे हैं, हमें मौके पे रखें, हम आपके एहसान मंद होंगे। वो मौज़िन, वो बड़ी शख्सियत हैं या नहीं, लेकिन कहलवाती हैं, लोग कहते हैं, लोगों की जरूरत है, लेकिन आवाम की नहीं, जो कैमरा है उसकी नहीं। कैमरे के सामने कोई बड़ा नहीं, सच बड़ा है और सच अल्लाह ताला जिससे चाहे उससे गुलवा दे, उससे निकलवा दे। मुझसे भी मेरे खिलाफ आप मेरे कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे फिर सवालों के जवाब भी आप पर आएंगे, वो जरा भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर आप सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं होते तभी तो आप मेरे कैमरे के सामने नहीं आते। आप कैमरे का सामना करें, मुझे कहें, लेकिन एक इशू पे बात करें। अब रास्ते की बात है, इस इशू को आगे बढ़ाएंगे। ये दीवार थी यहां तक तामीर और ये चंद घंटे, यानी चंद, अभी घंटे नहीं, चंद मिनट पहले ये गिरा दी गई। कैसे गिरी ये भी पूछते हैं, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं था, अदालती कुछ मामलात में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उलझा हुआ था, तो आ गए मौके पे। और इसको कानूनी बनाया गया था, इस पे स्टे भी है और कोई शाह साहब हैं, उन्होंने भी कोई साइड पे अपना दिफा उस साइड पे करना शुरू किया। सैयद साहब, हम उनकी जानिब चलेंगे। तो फिर वक्त इसका अगला मरला यहीं से शुरू करके आगे बढ़ते हैं। इस क्लिप को आगे देखते रहिएगा। मैं आखिर में ये बताते हुए कि महकमा बंदोबस्त ने सन 1993, 94 या 92 जो भी है, उसमें जदीद बंदोबस्त में यह नक्शा आउट किया, एक नया नक्शा जारी किया। पुराना कहाँ गया? कौन लाएगा? कौन सी हुकूमत आएगी? कौन सी रियासत आएगी? ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, रियासत की है, जो माँ होती है। और माँ जब डाइन बने तो डाइन का इलाज बेटों को इसलिए करना पड़ता है कि वो माँ नहीं रहती। तो डाइन से तहफ़्फ़ुज़ करना, डाइन से बचना, ये बेटों का
اپنا معاملہ ہے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے اور وہ امن و سکون سے رہ سکیں. تو یہ پھر تذکرہ کر دیں بندوبست میں خرابی، محکمہ مال کی خرابی، انتظامیہ کی، اور بجائے اس کے کہ وہ جو پٹواری جو گرداور اس کو غلط کر کے گئے، جس نائب تحصیلدار اور تحصیلدار نے اس کو کنفرم کیا، جس اے سی کے سائن ہوئے، جس ڈی سی نے اس کو حتمی شکل دی، ہم ڈی سی تک نہیں پہنچتے لیکن ہم پٹواری گرداور تک ضرور پہنچیں گے، عملہ فیلڈ تک یہ ہم نہیں پہنچیں گے. ہماری آواز، ہماری یہ رپورٹنگ، اور پھر آگے بڑھیں گے. جن لوگوں کے لیے یہ ہوا، کن لوگوں نے کروایا، وہ ریکارڈ میں ہوگا. تو فی الوقت یہ کلپ یہیں، اور اگلے کلپ میں ابھی اسی وقت دوبارہ لائیو منتظر رہیے. اللہ حافظ.